हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। और आपको बता दें कि हमारे साथ जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं फतेहाबाद विधानसभा से, उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और हमारे साथ जुड़ेंगे। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें कि अगर हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की बात करें, महिलाओं की आवाज़ श्रीमती सुनैना चौटाला जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इस चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की रही, उससे पहले कांग्रेस रही, 20 साल बाद कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल कमबैक करती दिखाई दे रही है, उसी बारे में चर्चाएं करेंगे। स्वागत है मैडम आपका बेधड़क हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पिछले अगर चुनाव के दौर की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल की वो चर्चाएं हैं अखबारों में, टीवी में, आम गाँव में। एक दौर था, उसी दौर के अनुसार दोबारा शुरू हुई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे कमबैक, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी हैं और जब जब भी इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर अटैक किया है दूसरी पार्टीज़ ने, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा जब हम स्प्रिंग को दबा के रखते हैं और फिर जब उसका हाथ उठाते हैं उसके ऊपर तो एकदम ऊपर तक जाती है। और पार्टी जो है इंडियन नेशनल लोकदल, आप पूर्ण बहुमत से मैं कहूँगी आपको हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाती दिखाई देगी। आज आप देखें, कांग्रेस इस कदर डरी हुई है कि अभी तक उन्होंने लिस्ट आउट नहीं की। ये भय नहीं तो क्या है? वो तो कहते हैं हमारे पास तो हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स हैं। अभी तक किया तो उनको अपने पार्टी के जो नुमाइंदे उन पर विश्वास नहीं है। अविश्वास के कारण उन्होंने आज तक टिकट्स नहीं दी। और दूसरी बात, आपस की इतनी जद्दोजहद है, इतनी लड़ाई है, कांग्रेस तो आपस में ही लड़के ख़त्म होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी की सरकार एक नारा लेके आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटियों के साथ जो हरियाणा प्रदेश में हुआ वो हर रोज़ किस तरह से प्रताड़ना है वो महिलाओं को सहनी पड़ती है। क्या सुनैना चौटाला उन महिलाओं की ढाल बनेंगी? क्योंकि आज आप फतेहाबाद से विधानसभा के चुनाव में आपने नॉमिनेशन भरा है, तो विधानसभा में महिलाओं की आवाज़ उठती दिखाई देगी? निश्चित रूप से। कहते हैं कि जब आपको परमात्मा सेवा का मौका दे तो ऐसी सेवा करो जिसको सदियां याद रखें। जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किया, वैसा ही आयाम मैं स्थापित करूंगी। हर मेरी माता बहन फतेहाबाद की फ़क्र करेगी कि हमारी कोई महिला एमएलए चुनी गई थी, सुनैना चौटाला, जिन्होंने पूरे न केवल हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया। अगर बात करें आपके संघर्ष की, तो महिलाएं हैं, टिकट आ जाती हैं, विधानसभा चली जाती हैं और कम वहाँ बोलती हैं, लेकिन आपने तो हरियाणा नापा है पैदल टूर के। हमने देखा परिवर्तन यात्रा के दौरान आप गांव-गांव गई हैं। किस तरह की समस्याएं आप फतेहाबाद के गांव में भी गई हैं, क्या सामने आ रही हैं, किन मुद्दों पे है वो सुनैना चौटाला लोगों से वोट की अपील कर रही हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ मेन मुद्दे चुने हैं। जहाँ मैं गाँव में गई हूँ, ना अस्पताल है, ना स्कूलों में मास्टर है और डिस्पेंसरी भी नहीं है, और तो और महिला डॉक्टर नहीं है, पुरुष डॉक्टर नहीं है। और ये कहते हैं कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। जब मास्टर नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? पहली बात, इसको शिक्षा को और स्वास्थ्य को सबसे पहले हम सुधारेंगे। तीसरी जो एक बहुत बड़ी समस्या जिसको मैं पहला ही मुद्दा लेके चलूँगी, नशे की। आज हमारा युवा जो है नशे की चपेट में आ गया, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने कि या तो वो नशे की तरफ चला गया या देश को छोड़ के जा रहे हैं। हम रोज़गार के नए आयाम स्थापित करेंगे। चौटाला साहब ने अपने राज्य में लाखों बच्चों को नौकरियां दी हैं, उसी तरह पे हम करोड़ों बच्चों को, जितने भी हमारे बच्चे बचे हैं जो भर्तियां अभी खाली पड़ी हैं, उनको सबसे पहले फिल करेंगे और बच्चों को नौकरी देंगे। तीसरी बात, जो गांव में सड़कें जो है, जिस टाइम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो सड़क बनाई थी वो यूं की यूं है, किसी ने एक ईंट भी नहीं लगाई दोबारा, तो उसको उनके ऊपर लेआउट पे ध्यान रखेंगे। जहां तक फतेहाबाद का सवाल है, तो देखो शिक्षा के लिए यहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो मैं ये इस बात के लिए वायदा करती हूँ कि यहाँ पे एक महिलाओं का और एक लड़कों का कॉलेज बनवा के देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, ताकि उससे बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। भूना शुगर मिल, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको बिल्कुल ही ठप कर दिया, कांग्रेस ने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया था, जो कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने भूना क्षेत्र वासियों के लिए बहुत बड़ा एक रोज़गार का साधन दिया था। हम उसको दोबारा बहाल करेंगे। फतेहाबाद में जितने भी पानी की निकासी है, जो शहर के लोगों को दिक्कतें हैं, उसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। एक एमएलए के
अधिकार क्षेत्र से भी ज़्यादा मैं फतेहाबाद में काम करना चाहती हूँ। और फतेहाबाद से के लोगों से ये भी वायदा है कि आप लोग भविष्य में भी खुद बोल के यही कहेंगे कि सुनैना ही यहाँ से हमारी कैंडिडेट होनी चाहिए। जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आप ये देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जो विक्रम सारण के साथ। धन्यवाद।